नारायण स्वामी एक संत हो गए हैं, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत उच्च कोटि के संत। उनकी अनेक वाणियाँ हृदय को झकझोर देती है। उसमें से एक बहुत प्रसिद्ध वाणी है जिसे आप लोग कई बार सुन चुके हैं। वो है, दो बातन को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। दो बातों को याद रखो यदि कल्याण चाहते हो, एक मृत्यु और एक परमात्मा। अकेले मृत्यु की भी याद नहीं रखी जा सकती और अकेले परमात्मा की भी याद पूर्ण नहीं है। केवल परमात्मा को याद किया जाए और मृत्यु को याद ना किया जाए तो संसार में राग बना रहेगा, मोह बना रहेगा, आसक्ति बनी रहेगी, मैं मेरा बना रहेगा, संसार में चिपकाव बना रहेगा। और जब तक संसार में चिपकाव है तब तक परमात्मा की याद बेमानी है, क्योंकि केवल परमात्मा को याद करने मात्र से कोई काल के फंदे से नहीं बच सकता। काल के फंदे से वही बचता है जिसमें त्याग हो, मोह का त्याग और परमात्मा का स्मरण हो। और मोह का त्याग करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मृत्यु का स्मरण। मृत्यु एक पल के लिए देखो, हम सबों के शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए, शरीर निश्चेष्ट हो गया, मुर्दा बनकर लेटा हुआ है, आंखें आधी खुली हुई है, मुंह खुला हुआ है, शरीर जकड़ गया है, कठोर हो गया है। लोग अर्थी में बांध रहे हैं, रस्सी से कस कस के। दूसरे शरीर को नहीं, जिस शरीर को हम लोग मैं कह रहे हैं, वह शरीर चोरों की तरह बांध दिया गया है और फिर कंधे में लोग लाद कर राम नाम सत्य कहते हुए ले जा रहे हैं अपवित्र स्मशान में जलाकर फूंक देने के लिए। कुछ भी साथ नहीं गया, ना पुत्र, ना पौत्र, ना पत्नी, ना पति, ना बच्चे, ना पोते, ना पोतियाँ, ना घर, ना मकान, ना रुपया पैसा, ना धन दौलत। और जिस शरीर में इतनी आसक्ति थी वह शरीर भी यहीं रह गया। फिर कैसा मोह, कैसा मैं करना, कैसा मेरा मेरा करना।
किसी ने ठीक ही कहा है, विषयों की ज्वाला है जलती, भाग रे मन भाग रे। मैं मेरा मृग मरीचिका, त्याग रे मन त्याग रे। विषयों की ज्वाला है जलती, भाग रे मन भाग रे। विषयों की ज्वाला जलती है, मैं और मेरा मृग मरीचिका की ज्वाला ददकती है। त्यागो भागो भागो जल्दी भागो। शरीर से प्राण निकले उसके पहले ही संसार के मोह माया से मुक्त हो जाओ। अगर मृत्यु की स्मृति बनी रहे तो कोई अनुचित कार्य नहीं होगा। मृत्यु का स्मरण हो, आत्म कल्याण की वांछा हो, जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से छूटने की आकांक्षा हो, तो 3 बातों पर बेहद बल दिया जाना चाहिए। क्या किया जाए जो प्राप्त शरीर का सदुपयोग हो? क्या किया जाए कि मन को परमात्मा के रंग में रंगा जा सके? क्या किया जाए जो आत्मा का कल्याण हो, बुद्धत्व की प्राप्ति हो, मोक्ष की उपलब्धि हो, परमात्मा में समाहितता हो? क्या किया जाए? इसके 3 सूत्र हैं। तन का सदुपयोग कैसे हो, मन का सदुपयोग कैसे हो और आत्मा का कल्याण कैसे हो? 3 सूत्र। मृत्यु के मुख में समा जाने से पूर्व इन तीनों सूत्रों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तन का साधन, तन की सार्थकता है सेवा में, मन की सार्थकता है समर्पण में और आत्मा की सार्थकता है साक्षित्व में। साक्षी सर्वप्रथम तन के स्तर पर जिया जा रहा है, मन के स्तर पर जिया जा रहा है, तो प्रथम सेवा और समर्पण को अपने जीवन का अंग बनाना होगा। सेवा का तात्पर्य इस तन से दूसरों का भला करना, यथासंभव इस शरीर के द्वारा किसी के काम आना, शरीर से भलाई का काम करना। घर में किसी को हमारे सहयोग की आवश्यकता हो तो जहाँ तक बन पड़े तन से उसकी सेवा कर दो। जहाँ जाते हो शरीर को बचाने की चेष्टा मत करो, शरीर को आलसी प्रमादी बनाकर मत रखो। शरीर चिता का जलावन है, शरीर मृत्यु की खुराक है, शरीर अस्थि पंजर का भयावह ठठरा है। इसे क्या बचाना? इसे एक न एक दिन मृत्यु अनिवार्य रूप से छीन लेगी। आज छीनेगी, कल छीनेगी, परसों छीनेगी कि इसी पल छीन लेगी, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए प्रतिपल सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रतिपल सावधान सजग रहें कि तन से किसी को कष्ट न हो। शरीर से हमेशा सेवा कार्य बने। हम जहाँ रहते हों, आश्रम में रहते हों, घर परिवार में रहते हों, विद्यालय में पढ़ते हों, पढ़ाते हों, अथवा और कहीं मेहमान बन के जाते हों, आते हों,
शरीर को बचाने का प्रयत्न मत करो, आलसी मत बनाओ। शरीर से सेवा करो, सेवा से सिद्धि पाइए। सिखों में सेवा का बहुत महत्व है। सिख 10 गुरु हुए, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक। उनके जीवन में संगत की सेवा, गुरुद्वारे की सेवा, गुरु की सेवा का बहुत ही अधिक महत्व दिया गया। घर में हो तो परिवार की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, भाई बहन है तो उनकी सेवा करो, और साथ साथ में संत सत्ता के प्रति सेवावान हो, गुरुद्वारों के प्रति सेवावान हो। किसी सदगुरु से जुड़े हुए हो तो एक दूसरे गुरु भाई बहनों की सेवा करो, और जहाँ कोई गुरु भाई बहन का भी रिश्ता ना हो, कोई जातिगत रिश्ता ना हो, कोई पारिवारिक रिश्ता ना हो, फिर भी किसी को यदि आपके सेवा की आवश्यकता हो और आपको सेवा का मौका मिलता हो तो बढ़ चढ़कर सेवा करो। इस सड़े पचे गले हुए दुर्गंध युक्त शरीर को जोगने की प्रवृत्ति और इसके पच लेने की प्रवृत्ति और इसे आचार बनाने की प्रवृत्ति मत रखो। शरीर की सार्थकता निश्चय ही सेवा में है। फिर आता है मन का साधन। मन का साधन समर्पण है। यह मन ईश्वर को समर्पित करो, जीवन ईश्वर को समर्पित करो। इस मन को समर्पण की कसौटी में गढ़ो। जो तुम लोग भजन गाते हो, जीवन सुवासित करके गुरु देहरी पे मैं रखूं, जीवन सुवासित करके गुरु चरणों में अर्पण करूं, इसका तात्पर्य है कि मन को सुगढ़ बनाकर परमात्मा चरणों में न्यौछावर कर दूं। इस मन में गुरु गोविंद के प्रसन्नता के अनुरूप स्वभाव बने, संस्कार बने, विचार उठे। एक भी कोई स्वभाव अथवा संस्कार गुरु गोविंद की प्रसन्नता की कसौटी से परे कुछ भी ना हो। जो प्रभु को पसंद नहीं, प्रभु के अंतर्गत संत और संत सदगुरु ईश्वर सब आ जाते हैं। जो प्रभु को पसंद नहीं, वह विचार मेरे मन में नहीं उठेगा। मेरा मन सदगुरु के उपदेशों के रंग में रंग कर पूर्ण रूपेण उनके अनुकूल होगा। सदगुरु ने कहा मैं मेरा का त्याग करना, सदगुरु ने कहा राग द्वेष का त्याग करना, सदगुरु ने कहा इच्छाओं से ऊपर उठ जाना, तो हम ऐसे ही बनेंगे। सदगुरु ने कहा अपने अंतस को प्रेम के रंग में रंग लेना, अखिल प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करना, तो हम ऐसे ही बनेंगे। अगर कभी हमें व्यवहार में कठोर भी होना होता हो, कठोर भी बोलना पड़ता हो, किसी को दंड भी देना होता हो, तो क्योंकि सदगुरु का आदेश है, सदगुरु का उपदेश है कि अपने अंतस को प्रेम के रंग में रंगो, तो हम उनके आदेश उपदेश और प्रसन्नता के अनुरूप अपने भीतर प्रेम को रंग कर, प्रेम को भर कर ही किसी को दंड देंगे, किसी के प्रति कठोर होएंगे।
किसी को डांटना हो तो डांटेंगे, परंतु हृदय प्रेम से परिपूर्ण होगा। जैसे महाभारत युद्ध की चर्चा आप लोग सुनते हैं, बहुत सुन चुके हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं पास्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय राग द्वेष इत्यादि से ऊपर उठकर तू युद्ध कर, तुम्हें पाप छू भी ना सकेगा। अर्जुन को देखें, पांडवों को देखें, उनका हृदय प्रेम परिपूर्ण है। कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता कि युद्ध संध्या सूर्यास्त के साथ साथ युद्ध भी समाप्त हो जाता, तो देर रात तक युधिष्ठिर गायब रहते। अर्जुन लोगों को चिंता हुई कि कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, वे भावी सम्राट हैं, कहीं दुश्मन उनके घात में न बैठा हो। अर्जुन ने बहुत पूछने की चेष्टा की, बहुत जानने की चेष्टा की कि युधिष्ठिर कहाँ जाते हैं, पर युधिष्ठिर हमेशा टाल मटोल करते रहे। एक दिन भीम और अर्जुन छुपकर युधिष्ठिर का पीछा किए। उन्होंने देखा कि रात्रि के समय में अर्जुन युद्ध भूमि में युधिष्ठिर युद्ध भूमि में जा पहुंचते थे और घायलों, पांडवों के पक्ष से लड़ने वाले सैनिक हो चाहे कौरवों के पक्ष से लड़ने वाले सैनिक हो, दोनों की मरहम पट्टी करते, दोनों को सांत्वना देते, प्यासे अगर कोई हो तो उसे पानी पिलाते। अगर कोई इलाज के द्वारा बच सकता है, चाहे वह कौरव के सैनिक हो या पांडव के सैनिक, तो उसे चिकित्सा शिविर में ले जाते, उसे उसकी औषधियों का उपाय करते और फिर देर रात को फिर घर लौट आते। ये था उनका प्रेम पूर्ण हृदय। जब दिन भर लड़ते, एक दूसरे पर बाण का संधान करते, पर जब सूर्यास्त हो जाता तो पांडव प्रेम पूर्वक कौरवों के शिविर में जाते। कभी भीष्म पितामह के शिविर में जाकर उनसे बातचीत करते, उनका आशीर्वाद लेते, कुशल क्षेम पूछते। कभी कृपाचार्य के, कभी द्रोणाचार्य के, कभी अपने अन्य दुष्ट चचेरे भाइयों के शिविर में। अगर किसी की मृत्यु हो गई हो तो वहाँ भी वे पहुँच जाते और उन्हें सांत्वना देते। मतलब युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे को मरने और मारने की स्थिति की तरह बाण का वर्षण कर रहे हैं, फिर भी हृदय प्रेम परिपूर्ण है। तभी जब भीष्म पितामह बाणों से घायल होकर गिरते हैं तो सब युद्ध छोड़कर पांडव दौड़ पड़ते हैं भीष्म पितामह की ओर। घायल हुए हैं वे अर्जुन के बाण से ही, पर अर्जुन भीष्म पितामह के चरणों में लोट पोट करके फूट फूट कर रोते हैं। मतलब अर्जुन के चित्त में भीष्म पितामह के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, प्रेम से हृदय भरा हुआ है। जब वे तकिया की मांग करते हैं तो अर्जुन अपने बाण के द्वारा तकिया का भी निर्माण कर देते हैं। जब भीष्म प्यास की बात कहते हैं तो तत्काल वे अपने बाण के द्वारा धरती को छेद कर धरती से पानी भी निकाल लेते हैं और भीष्म पितामह की प्यास बुझाते हैं। युद्ध के उपरांत वे उपदेश लेने के लिए पांचों पांडव भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे कल्याण के लिए उपदेश कीजिए, जिससे कि हमारा हित हो, उसका हमें उपदेश कीजिए, जिससे कि हमारा कल्याण हो। मतलब कोई राग द्वेष नहीं है,
मन शांत है। जो धृतराष्ट्र, जो गंधारी आजीवन दुर्योधन के षड्यंत्रों में साथ दिए, जिसे लक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया गया, ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र इस बात से अनभिज्ञ थे। वे इस चाल को, दुर्योधन की चाल को जानते थे, सहमति थी उनकी। कभी भीम को जहर देकर मारने का प्रयास किया गया, कभी उन्हें पानी में दबाकर उसका गला दबा देने का प्रयास किया गया, लेकिन कैसे रहे होंगे पांडव राग और द्वेष से शून्य। गंधारी और धृतराष्ट्र को वे अपने माता पिता का सम्मान देते हैं। जो धृतराष्ट्र अपने भतीजों को कभी फूटी आंख भी नहीं देखे, जब समय आया तो उनके भतीजे अपने पिता तुल्य उनको समादर देते हैं और गंधारी को अपनी माता तुल्य इज्जत देते हैं। और यहाँ तक कि कुंती राजपाट, राजसुख को छोड़कर, राजमाता जैसे गौरवमय पद को छोड़कर धृतराष्ट्र और गंधारी के साथ उनकी सेवा में चली जाती है और मृत्यु काल तक अपने पुत्र और पुत्र वधुओं से दूर रहकर अपने जेठ, दुष्ट जेठ और जेठानी की सेवा में अपने जीवन को उत्सर्ग करती है। यह है समर्पण, क्योंकि उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण चरणों में समर्पित कर दिया था। इसलिए वह कोई ऐसा विचार मन में नहीं उठने देती जो कृष्ण को पसंद ना हो। कृष्ण की प्रसन्नता की कसौटी में ही उन्होंने धृतराष्ट्र और गंधारी की सेवा करना और उनके प्रति सम्मान का भाव रखना स्वीकार किया। किसी भी तरह का कर्तव्य करना हो, चाहे वह कठोर कर्तव्य हो, चाहे वह कोमल कर्तव्य हो, हृदय राग और द्वेष से पूर्णतः शून्य हो। मैंने सुना है उमर खयाम नामक एक खलीफा हो गए, मुस्लिम खलीफा थे। अपने विरोधी किसी अन्य खलीफा से उनका युद्ध चल रहा था, सप्ताहों से युद्ध चल रहा था। विरोधी खलीफा कमजोर पड़ गया। उमर खयाम की तलवार के झटके से शत्रु खलीफा के हाथ के तलवार दूर जा छिटके। उमर खयाम अपने शत्रु के छाती पर सवार हो गए। अपने कमर से उन्होंने छुरा निकाला, छुरा लेकर हाथ ऊपर किया और जोर से उसके सीने में भौंकने ही वाले थे कि तब तक शत्रु खलीफा क्रोध में आकर उमर खयाम के मुंह पर थूक दिया। उमर खयाम एक बार तिलमिला गए। तदंतर उन्होंने अपने दुपट्टे से थूक को पोंछा और थोड़ी देर तक वे छुरा लिए हाथ उठाए उसी तरह रहे। तदुपरांत उन्होंने कहा, आज की लड़ाई यहीं समाप्त करते हैं। अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो फिर कल हम तुम्हें पछाड़ेंगे। तो शत्रु ने कहा, पागल हो गए हो तुम क्या? ऐसा मौका, हम दोनों में वर्षों से युद्ध चल रहा है, ये मौका तेरे हाथ में पहली बार आया है कि मेरे हाथ में कोई तलवार नहीं है। तुम मुझे पछाड़ चुके हो, मुझे गिरा चुके हो, मेरे सीने पर सवार हो, तुम्हारे हाथ में छुरा है। फिर ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा कहा नहीं जा सकता। तो उमर खयाम ने कहा कि मेरी लड़ाई क्रोध की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई बदले की भावना को लेकर की जाने वाली लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई सत्य के लिए है, मेरी लड़ाई धर्म के लिए है, मेरी लड़ाई शांति के लिए है। और शांति की लड़ाई, सत्य की लड़ाई हमेशा प्रेम से लड़ी जा सकती है।
जब क्रोध हो अंतस में, जब अशांति हो अंतस में, तो न्याय चुक जाता है। फिर क्रोध और अशांति से परिपूर्ण होकर जो लड़ाई लड़ी जाती है, ना वो सत्य की लड़ाई होती है, ना धर्म की लड़ाई हो सकती है, ना न्याय की लड़ाई होती है, प्रत्युत वह क्रोध की लड़ाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई है, व्यक्तिगत नफरत और कटुता की लड़ाई है। अभी तुम मेरे मुंह में थूक दिए तो तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में क्रोध की ज्वाला धधक रही है। मन करता है कि तेरी बोटी बोटी करके तुम्हें टुकड़े टुकड़े में बांट दूं, लेकिन ये उचित ना होगा। इस क्रोध के क्षण में अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो मैं पापी होऊंगा। अगर इस क्रोध के पल में अगर तुम पर हथियार चलाऊंगा तो मैं खुदा के नजरों से गिर जाऊंगा, ये सत्य से चुक जाऊंगा, न्याय से चुक जाऊंगा। इसलिए मैं किसी भी स्थिति में, चाहे मेरी जीत हो हार हो, मैं न्याय और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हो सकता। इसलिए मैं अभी तुमको छोड़ता हूँ, मेरी मजबूरी है, क्योंकि अभी मैं क्रोध में हूँ। कल फिर लड़ूंगा, लेकिन हाँ, अगर कल तक क्रोध शांत न हुआ, बदले की भावना आती रही, तुम जो मुझ पर थुके हो और मैं जो अपमानित हुआ हूँ, अपमान से अगर मैं तिलमिलाता रहा, तो कल भी मैं लड़ाई नहीं लड़ सकूंगा। मुझे क्षमा करना दोस्त। अगर शाम तक मेरा क्रोध ठंडा हो गया तो मैं शाम को फिर से लड़ाई के मैदान में तुम्हें तुम्हारा इंतजार करते हुए मिलूंगा, वरना फिर हम परसों मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि एक दिन 2 दिन में मेरी अशांति और क्रोध का शमन हो जाएगा। फिर मेरे भीतर शांति, सत्य और न्याय भर उठेगा। कहते हैं कि शत्रु खलीफा उठा और उमर खयाम के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हमें क्षमा कर दो। धर्म, सत्य, न्याय की लड़ाई किस तरह लड़ी जाती है वो आज हमें पता चला, और वास्तव में सत्य तुम्हारे साथ है, न्याय तुम्हारे साथ है। मैं तो भटक गया था, मुझे क्षमा करो। और कहते हैं उमर खयाम ने उन्हें क्षमा किया और हृदय से लगा लिया। ये है कहने का तात्पर्य है, अगर किसी से तुम्हें लड़ना भी पड़ता हो न्याय के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, तो प्रेम पूर्ण हृदय से संघर्ष करो। हृदय में कटुता, क्रोध, कपट, दुर्भावना, नफरत, चिढ़ इत्यादि को से परिपूर्ण होकर संघर्ष ना करो। अगर क्रोध, नफरत, चिढ़ इत्यादि को अंतस में भरकर तुम सत्य की भी लड़ाई लड़ोगे तो वह व्यर्थ होगा, वह व्यर्थ होगा। वहाँ शांति नहीं होगी, वहाँ सुकून नहीं होगा, वहाँ हृदय में अशांति आ विराजेगी। प्रेम, राग और द्वेष से शून्यता। मृत्यु, नीतिकार कहते हैं कि मृत्यु ने केसों को पकड़ रखा है, यह सोचकर धर्म की साधना करो। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, सुमिरन करो राम के, काल गए हैं केस, ना जानो कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। काल ने केसों को पकड़ रखा है, इसलिए हमेशा राम का सुमिरन करो। मन में पल भर के लिए भी कटुता मत आने दो, मन में पल भर के लिए भी विकार मत आने दो, मन में धर्म विरुद्ध कोई भी विचार मत आने दो। मन शांत रहे, मन सहज रहे, मन प्रसन्न रहे, मन परमात्मा के रंग में रंगा रहे। ये है समर्पण। समझो
कि यह जीवन राम का है, यह जीवन प्रभु का है, यह मन प्रभु का है, यह वचन प्रभु का है। प्राणों पर केवल उन्हीं का अधिकार है, जीवन पर उन्हीं का अधिकार है। इसलिए इस जीवन से हे प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो, हे प्रभु इस मन से आपकी इच्छा पूर्ण हो, हे प्रभु ये प्राण आपके चरणों में न्यौछावर रहे। आपकी प्रसन्नता ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आपकी प्राप्ति, आपके चरणों में समाहितता ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ऐसा समझकर समर्पण करो। त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ है कहीं बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। और अंतिम साधन है साक्षित्व। साक्षित्व मतलब अब जानो, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर यह राम के अंशु, यह आत्मा राम का अंश है। तो अपने आप को आत्मा समझकर कभी दिन भर में बीच बीच में व्यवहार करते हुए, कर्तव्य करते हुए, पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए, आश्रमीय सेवा को करते हुए बीच बीच में मन में लाओ कि मैं आत्मा, मैं शांत, मैं आनंद, मैं निर्विकार, मुझ में कोई कपट नहीं, मुझ में कोई मोह नहीं, मुझ में सांसारिकता का लेश नहीं। और ध्यान में बैठो अथवा कहीं खाली बैठो तो साक्षी हो जाओ, मात्र देखने वाला। आत्मा बनकर देखो, शरीर को पराया समझकर देखो, जैसे किसी दूसरे को देख रहे हो। मन को अपने से पराया समझो, तन को अपने से पराया समझो। मृत्यु शरीर को छीन लेती है, इसलिए शरीर बहुत बाधक नहीं है, पर मन हम आत्मा के साथ चिपक कर चला जाता है। इसलिए मन को पहले ही उत्सर्जित कर दो प्रभु चरणों में, जीवन काल में ही मन से पहले ही अलग हो जाओ। मन और आत्मा में जो चिपकाव है, इस चिपकाव के बंधन को किसी भी तरह साक्षित्व का हथियार लेकर अलग अलग कर दो। मन अलग हो जाए और तुम अलग हो जाओ। मन से हमें क्या लेना देना। मन में अच्छे विचार आए उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं। मन में अगर गोलमाल विचार आ गए तो उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं। मन प्रकृति का है और मैं परमात्मा का हूँ। जैसे जैसे आप मन के साक्षी होंगे, केवल देखने वाला। अभी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में भी बैठते हैं, 10 मिनट भी ध्यान में बैठते हैं तो हम लोग साक्षी नहीं हो पाते हैं। मन से मिलकर संकल्प विकल्प करते रहते हैं। पर ध्यान में सर्वप्रथम ध्यान में साक्षित्व का अभ्यास करो, तदुपरांत व्यवहार काल में भी साक्षित्व का अभ्यास करो। साक्षित्व मतलब क्या है? कोई संकल्प विकल्प नहीं। मन चुप हो गया, आप देख रहे हो, आप संकल्प विकल्प नहीं कर रहे, आप देख रहे हो। अगर मन में बाल इतना भी विचार उत्पन्न हुआ तो उसको भी देखो। वैसे ही जैसे सड़क में गुजरते हुए गधे घोड़े को देखते हो, वैसे ही मन में उठने वाले विचारों को भी देखो। जैसे सड़क से गुजरने वाले यात्री गधे घोड़े आपसे अलग हैं, वैसे ही मन में उठने वाले विचार भी आपसे अलग हैं। आप चेतन तत्व हैं और मन का विचार वैसे ही है जैसे आकाश का बादल। बादल आता है और जाता है, पर आकाश ज्यों का त्यों रहता है। उसी तरह विचार आते हैं और जाते हैं, पर आत्मा ज्यों का त्यों रहती है। अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर
भोक्ता मत बनो, कर्ता मत बनो, मन मत बनो, विचार मत बनो, इंद्रिया मत बनो, प्रत्युत आत्मा बन के केवल देखो। जो अच्छा बैठ जाओ। आज के उपरांत भी अपने आत्म तत्व में डुबकी लगाओ, आत्म चिंतन करो, फिर धीरे धीरे करके मौन होकर अपनी आत्मा में स्थिति करो। दिन भर में 24 घंटे में 1-2 घंटे के अंतराल में मन ही मन जरूर कह लो, आत्मा में स्थित होकर कि मैं आत्मा, मैं शांत, मैं आनंद। इस तरह सेवा, समर्पण और साक्षित्व, इन तीनों के अभ्यास के द्वारा मृत्यु के पूर्व ही हम लोग महाजीवन का टिकट पा सकते हैं। और महाजीवन का अनुभव कैसा है, शरीर में रहते रहते भी कर सकते हैं। आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, हम लोगों का आत्मदेश का अनुभव जीवन काल में ही संभव है। सत्संग का विसर्जन होगा। हम सब आत्मा की तरह यहाँ से उठेंगे, अपनी आत्मा में स्थित होकर आरती करेंगे और आत्मा ही होकर घर जाएंगे। शरीर मृत्यु हमसे क्या छीनेगी, हम पहले ही शरीर से अपना संबंध छोड़ते हैं। कोई छीन ले उसके पहले ही शरीर को दान करते हैं। मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तू। तौद्यं वस्तु गोविंदा तुमेव समर्पय। सेवा, समर्पण, साक्षित। आज इतना ही। जय श्री सतगुरु, जय प्रभु राम। 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 प्राणी तो जिभ्या डिगे, प्राणी तो जिभ्या डिगे। छिन छिन बोल को बोल, छिन छिन बोल को बोल। मन के घाले भरे मत फिरे, मन के घाले भरे मत फिरे। काल ही देत हिंडोल, काल ही देत हिंडोल। जय श्री सतगुरु, जय प्रभु राम। जय श्री सतगुरु, जय प्रभु राम। मूल गहे ते काम है, मूल गहे ते काम है। ते मत भरम भुलाओ, ते मत भरम भुलाओ। मन सायर मन साय
जय श्री सत्य गुरु जय प्रभु राम। जय श्री सत्य गुरु जय प्रभु राम। नाना रंग तरंग है, नाना रंग तरंग है, मन मकरंद असूज, मन मकरंद असूज। कहे कबीर पुकारी के, कहे कबीर पुकारी के, तैं अकिल कलाल बूझ, अखिल कलाले बूझ। जय श्री सत्य गुरु जय प्रभु राम। 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 प्रेम से बोलिए श्री सत्य गुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन भगवान नारायण की जय। ज्ञान दाता सरकार प्रभु